चलिए, हमारे साथ 12th की टॉपर तान्या सिंह इस वक्त जुड़ चुकी हैं। तान्या, बहुत बहुत बधाई, आपने मेहनत की और टॉपर बनी है। नेटवर्क कैन चल रहा है ना। तान्या, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तान्या, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 500 में से 500 कैसे संभव हो पाया ये सब कुछ? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। टीचर्स का सपोर्ट रहा, उसी की वजह से ये सब आज पॉसिबल हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस सब्जेक्ट में आपने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, क्योंकि पूरे में से तो पूरे मिले हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आपको उम्मीदें थी और किस में लग रहा था नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर आप कॉन्फिडेंस था आपको कि भाई हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं, मैं इतिहास रचने वाली हूँ? मैम इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि टोटल 500 में से 500 आ जाएंगे। ये था कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन इतने अच्छे का इतना अच्छा नहीं सोचा था। हिस्ट्री में पक्का पता था कि फुल मार्क्स आएंगे। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में था कि फुल मार्क्स आएंगे, और भी एग्जाम्स अच्छे गए थे, लेकिन इतना नहीं सोचा था। लेकिन अब उम्मीद से ज़्यादा आपको मिला है और आप कह रहे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, टीचर्स का सपोर्ट रहा है। किस स्कूल में आपने पढ़ाई की, किस तरीके से शुरुआत की, क्योंकि बाकी लोग भी जानना चाह रहे होंगे आखिर तान्या ने ये कमाल कैसे कर दिखाया, कितनी पढ़ाई करती थी, घंटों घंटों पढ़ती थी, या फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए भी वक्त दिया करती थी, खेल के लिए भी वक्त दिया करती थी? टेंशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों को 12th में। यस मैम। मैम 10th तक तो लीलावती कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है, एंड मैम 11 to 12 यहाँ से डीपीएस बुलंदशहर से। एंड मैम मैं बीच बीच में टाइम निकाल लेती थी, अपने फ्रेंड्स से बात कर लेती थी, बैडमिंटन खेल लेती थी और गाने भी सुन लेती थी जब भी पढ़ाई के बीच में टाइम मिलता था। तान्या, अब आगे क्या सोचा है आपने? मैम आगे तो हिस्ट्री ऑनर्स सोचा है अभी ग्रेजुएशन में, एंड देन उसके बाद यूपीएससी। अच्छा तान्या, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, क्योंकि उसका भी फर्क पड़ता है कि कौन कितना वक्त दे पाता है, किस तरीके से हेल्प करती हैं मम्मा या फिर पापा? मैम पापा तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको तो इतना टाइम नहीं मिलता था, और मम्मा हाउस वाइफ है, तो मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। जब भी मुझे लगता था कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कैसे होगा, तो मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। अच्छा तान्या, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, आपने कहा कि आपने एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लिया था कि हमें इतना वक्त देना है इसके लिए। थोड़ा सा आप डीपली बताइए कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए कितना वक्त दिया, और वाकई में जब वो पूरा नहीं हो पाता था तो आप क्या जागती रहती थी कि भाई जब तक पूरा नहीं होगा मैं सोऊंगी नहीं? मैम जैसे कि मैंने टारगेट सेट किया, कोई भी 5 सब्जेक्ट में, सब में सोचा कि आज एक एक चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करने हैं। तो फिर स्कूल के बाद जितना भी टाइम होता था मैं कोशिश करती थी कि हो जाए, पूरा हो जाए। और रात में अगर नहीं हो पाता था तो बीच में थोड़ा टाइम रिलैक्स कर लेती थी, देन उसके बाद कंप्लीट करके ही सोती थी। अच्छा तान्या, किसी तरीके की ट्यूशन आपने ली या फिर सिर्फ स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी बदौलत आपने 500 में से 500 अंक हासिल किए? मैम 11-12 में तो कोई भी ट्यूशंस नहीं लिए, ये तो टीचर्स का ही है, स्कूल के टीचर्स का। अच्छा तान्या, हर किसी का सपना होता है कि भाई इस फील्ड में मैं जाऊं या ये सेवा करूं। आपने एक ही चॉइस रखी है या फिर आपकी 2 चॉइस है कि ये नहीं तो फिर ये? नहीं, मैंने मैम कोई अपने लिए ऑप्शन नहीं रखा कि अगर ये नहीं हो पाया तो ये करूंगी। मैंने बस सिविल सर्विसेज आईएएस ही सोचा है और मैं वही करना चाहती हूँ। तो उसकी कोई मेन वजह है कि भाई हमें आईएएस ही बनना है? अब ऐसा कोई परिवार से ताल्लुक है या फिर आप सेवा करना चाहती है देश की, कुछ अलग? सेवा करना भी एक मतलब सेवा भी मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैम पापा भी चाहते हैं कि मैं आईएएस बनूं, तो पापा का सपना भी पूरा करना है। अच्छा तान्या, आपके परिवार के बारे में और जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी लगन से आपने पढ़ाई की, एक तरीके से बेटियों का नाम रोशन कर दिया। ये कहते हैं ना कि भाई बेटा होना चाहिए, आपने तो बेटी वो कमाल कर दिखाया जो बेटे भी नहीं कर पाते। आपके परिवार में और कौन कौन है, मतलब आपके भाई बहन, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। यस मैम, मेरा एक छोटा भाई है, अभी 12th क्लास में आया है। एंड मैम एक कजिन है, वो भी हमारे साथ ही रहती है, वो 10th क्लास में आई है। हाँ, तो उनको गाइड करोगे? अब आप क्योंकि टॉपर बन गए हो और सबको लग रहा होगा भाई ऐसा क्या जादू किया है इसने, कैसी पढ़ाई की है, सीक्रेट बताएंगे आप उनको? मैम उनको तो पहले से ही गाइड करते हैं, लेकिन अब वो ज्यादा सुनने लगेंगे। अच्छा, अब टीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्कूल के बारे में। सबसे अच्छे टीचर जो आपको सबसे अच्छा गाइड करते हो, जो आज आपको लग रहा है कि भाई मैं ये मिस्टेक करती थी, उन्होंने मुझे ये सिखाया, किस सब्जेक्ट में सिखाया, थोड़ा सा वो भी हमें बताइए। मैम टीचर्स तो सारे ही अच्छे थे, सभी ने बहुत हेल्प की। मैम अगर मैं बोलूं कि सबसे मतलब किसकी वजह से ये हो पाया है, तो मैम जफर सर, वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे 11th में भी 12th में भी। हिस्ट्री मुझे पहले से पसंद थी, लेकिन उनकी वजह से और ज्यादा अच्छी लगने लग गई।
अच्छा, और हिस्ट्री तो बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पसंद हो। इतिहास के बारे में बहुत टफ होता है। तान्या, ये यस मैम। आपका लेकिन बिल्कुल अलग ही इंटरेस्ट है। मैम हिस्ट्री अच्छी लगती थी, मतलब पढ़ना पसंद था, सब कुछ जल्दी समझ आता था। मतलब और सब्जेक्ट से अगर मैं कंपेयर करूं हिस्ट्री को, तो मुझे सबसे ज्यादा जल्दी सारी चीजें क्लियर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जल्दी हो जाती थी। एंड मैम सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है हिस्ट्री में। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, आप नोट्स वगैरह किस तरीके से प्रिपेयर करते थे, क्योंकि अब आपके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आज टॉपर है और टॉपर से ज़्यादा तान्या ये मायने रखता है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटा। 500 में से 500 मिलना एक तरीके से इतिहास है ये बेटियों के लिए। तो आप कैसे नोट्स प्रिपेयर करते थे, क्या गाइड करेंगे बाकी बच्चों के लिए? मैम नोट्स मोस्टली तो स्कूल से प्रोवाइड हो जाते थे, लेकिन मैम उसके बाद मैं अपने नोट्स बनाती थी। तो उसमें जैसे कोई भी टॉपिक होता था तो उसका एक मेन टॉपिक लिख लिया, एंड देन मैम उसके हेड पॉइंट्स बनाकर फिर मैं नोट्स बनाती थी। तो मैम वो एग्जाम टाइम में रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता था कि सिर्फ हेड पॉइंट्स देख लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरी पूरी बुक पढ़ो। सुबह के टाइम अगर हमें रिवाइज करना है और एग्जाम है, तो फिर मैम वो हेड पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते थे। अच्छा तान्या, आपको पापा या मम्मा की तरफ से बोला जाता था 12th क्लास है, पढ़ो पढ़ो? वैसे तो आप शुरू से पढ़ ही रहे थे, लेकिन ये कहा गया था नहीं बेटा नाम रोशन करना है, तुम्हें टॉप में आना है, ऐसा कुछ कहा गया था? मैम पापा मम्मी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि मार्क्स कभी कटने नहीं चाहिए या ऐसा कुछ नहीं कहा। हमेशा सपोर्ट करते थे। मैं खुद परेशान हो जाती थी अगर प्री बोर्ड वगैरह में 1-2 मार्क्स कट गए या कहीं पे कुछ कम रहा, लेकिन मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि क्यों कट गए, कैसे हो गया। वो हमेशा सपोर्ट करते थे। तो आप बाकी बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए भी ये कहेंगे कि भाई फ्री रहने दीजिए बच्चों को, एक तरीके से आप वॉच करिए कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, लेकिन प्रेशर मत डालिए। क्या ये संदेश? हाँ, यस मैम। अच्छा तान्या, रिजल्ट जब आया तो आप क्या कर रहे थे और अचानक से आपको पता चला, देखिए सारे चैनल्स में टॉपर का नाम तान्या का आ रहा है, 500 में से 500, तो क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का, आपका? मैम एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सुबह ही दवाई खाई थी और मैं सो रही थी। एंड देन मैम फोन आया सर का कि रिजल्ट आ चुका है, आप देख लो। मैंने देखा मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना अच्छा कैसे हो गया। तबीयत ठीक हो गई आपकी? उसके बाद मैंने दोबारा देखा, फिर मैंने देखा हाँ मेरा ही है और यही है। फिर मुझे लगा कि हाँ, तो सबको बताया। तान्या, आपकी स्माइल बता रही है कि अब तुम बहुत अच्छा फील कर रही हो, बिल्कुल तबीयत भी ठीक हो गई है, खिलखिलाता हुआ चेहरा आपका। तो जब पेरेंट्स ने देखा कि ये रिजल्ट है, या मुस्कान चेहरे पर एक अलग ही नजर आती है कि भाई देखिए हम टॉपर हैं, हमने टॉप किया है, तो मम्मा का क्या रिएक्शन था? पापा थे वहाँ पे? पापा भी थे, मम्मा भी थी, सब लोग थे। बहुत ज्यादा खुश हुए। मुझसे तो कुछ पहले बोला नहीं, वो खुद खुश हो रहे थे। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है, यही सब। अड़ोसी पड़ोसियों ने भी आपको बहुत सारे विशेष दिए होंगे, बधाई दिए होंगे, फोन कॉल्स बहुत सारे आए होंगे? फोन कॉल्स आ रहे हैं, अभी मैंने देखे भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। चलिए, आप नेटवर्क 10 से बात तो कर रहे हैं, तमाम लोग आपको लाइव भी देख रहे होंगे। तान्या, आप क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है, टॉपर भी रहे हैं आप, और 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं, जश्न तो मनाया जाएगा, या कोई कहा होगा पापा ने कि भाई बेटी मैं तुम्हें ये दिलाऊंगी, तो उसके बारे में बताएंगे आपके गिफ्ट क्या देंगे, या फिर मम्मा क्या किचन में आज बनाने वाली है, आपको खाने के लिए क्या पसंद है? मैम खाने के लिए तो मतलब पापा ने मुझसे पहले ही कह दिया था, मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम पापा ने कहा था कि जैसे एग्जाम ओवर हो जाएंगे वैसे ही तुम चले जाना। तो हम मुंबई तो घूम कर आ गए। मुझे घूमने का ही सबसे ज्यादा रहता है, वो तो हम घूम कर आ गए। अब पापा जो चाहे वो दे दें। चलिए, बहुत सारी बधाइयाँ तो फिलहाल तमाम लोग दे रहे हैं, आप नाम रोशन करें इसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। तो तान्या ने बताया अपना सीक्रेट कि आखिर कैसे उन्होंने टॉप किया है।